जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। तो कल हमने देखा कि विश्वामित्र जी आए और दशरथ राजा ने सब कुछ ऑफर किया उनको, जो भी दक्षिणा या जो भी था वो। अब आज 5वां दिन है और आज हम देखते हैं आगे क्या होता है इस महाग्रंथ में। काले काले पृथक ब्रह्मन् भूरि वीर्य विभूतयः भूतेष्व अभ्युदं यान्ति प्रलीयन्ते च कालतः। समय समय पर ऐसे महाबली इस धरती पर जन्म लेते हैं और समय आने पर वे समय के रंगमंच को छोड़कर चलते बनते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज दशरथ के वचन सुनकर विश्वामित्र हर्षित हुए। अयोध्या आने का अपना प्रयोजन व्यक्त करते हुए विश्वामित्र ने कहने लगे, मैं अपनी धार्मिक अनुष्ठान की सफल पूर्णाहुति के लिए आपकी सहायता चाहता हूं। जब भी यज्ञ करने के लिए बैठता हूं, खर और दूषण जैसे राक्षस अनुचर आकर वो आक्रमण करते हैं और यज्ञ का ध्वंस और भूमि को अपवित्र कर देते हैं। धार्मिक अनुष्ठान के लिए किए गए हुए प्रण के फलस्वरूप मैं उन्हें शाप भी नहीं दे सकता, वरना उनके पास ये भी शक्ति थी, लेकिन फिर क्या उनका अनुष्ठान चलता हो तो उसकी वजह से ये उनको शाप भी नहीं दे सकते। तो हे दशरथ जी, आप मुझे सहायता करें। आपके पुत्र श्री राम सरलता से इन राक्षसों को ठिकाने लगा सकते हैं। इस सहायता के बदले मैं उन्हें कई वरदान दूंगा, जिनसे आपका गौरव और अधिक बढ़ेगा। पुत्र प्रेम आपके कर्तव्य निर्वाह में बाधक नहीं बनना चाहिए। आप पुत्र प्रेम के मोह में मुझे मना मत कीजिएगा। महापुरुषों की दृष्टि में इस लोक में अपने साधनों से बढ़कर कोई और उपहार नहीं होता है, ऐसा विश्वामित्र जी कहते दशरथ राजा को जब राम को मांगते हैं तब। फिर बोलते हैं, आप जिस क्षण हाँ करेंगे उसी क्षण मैं समझ लूंगा कि राक्षस ठिकाने लग गए। मैं इतना जानता हूं कि राम कौन है। यह बात महर्षि वशिष्ठ भी जानते हैं और आपकी सभा के संत महात्मा भी जानते हैं। कृपया इस संबंध में टोल मटोल मत करे और अविलंब राम को मेरे साथ आने दे, बिना विलंब। और कुछ भी मुझे आपके कुछ बहानेबाजी चाहिए नहीं, ऐसा पहले से, क्योंकि उनको ये पता चल गया होगा कि दशरथ जी पुत्र मोह में, क्योंकि बहुत सालों के बाद, बड़ी मन्नतों के बाद उनको पुत्र प्राप्त हुए थे। इस घोर अप्रत्याशित आग्रह को सुनकर महाराज कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर और स्तब्ध हो गए। फिर उन्होंने अपने को संभाला और कहा, राजर्षि, राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, इसलिए अभी वह युद्ध करने के योग्य नहीं है। उसने तो अभी कोई युद्ध देखा भी नहीं है। मुझे अपने साथ चलने का आदेश दे तो मेरी विशाल सेना राक्षस का विनाश करने के लिए आपके साथ ले ले। परंतु मैं राम से पृथक नहीं हो सकता। सभी प्राणी अपने बच्चों को स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं। बुद्धिमान लोग भी प्रेमवश अपने बालकों को असाधारण बखेड़ों से दूर ही रखते हैं। इस प्रकार वे अपना सुख, संपत्ति, पत्नियों को, यहां तक कि बच्चों को त्यागते नहीं हैं। नहीं, मैं राम को अपने से अलग नहीं कर सकता। मैंने राक्षस रावण के बल के बारे में भी सुना है। क्या वही तो नहीं जो आपके अनुष्ठानों का ध्वंस करता हो? यदि ऐसा हो तो आपकी सहायता कैसे की जा सकती है? मुझे पता है कि देवता भी उसके आगे असहाय है। वैसे तो जो श्लोक का भाषांतर फिर से हम बोलते हैं,
समय समय पर ऐसे महाबली इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं और समय आने पर वे संसार के रंगमंच को छोड़कर चले जाते हैं। इतना सुनते ही विश्वामित्र आग बबूला हो गए। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ बीच में पड़े, जो बहुत ही धैर्यशील थे, और अपने वचन से पीछे न हटने के लिए राजा से आग्रह किया। उनको याद दिलाया कि हमने जो वचन दिया है वो हमें तोड़ना नहीं है, और कहा राम को महर्षि के साथ जाने दे। महाराज, आपके लिए अपने वचन से हटना शोभा की बात नहीं है। छोटी छोटी बातें हमें बहुत कुछ सिखा देती है। विश्वामित्र की देख रेख में राम सुरक्षित है, वे अत्यंत शक्तिशाली है और उनके पास अगणित अदृश्य प्रक्षेपास्त्र भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे शस्त्र भी है जो वो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पहले ही उन्होंने बोल दिया विश्वामित्र जी ने कि मेरे धार्मिक अनुष्ठान की वजह से मैं उनको कुछ भी, मेरी ओर से मैं उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, शाप नहीं दे सकता, मार नहीं सकता। ये पूर्ण ब्रह्म राम ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज का दिन यहाँ पे युग वासिष्ठ का पूरा होता है ज्ञान के लिए। फिर हम कल मिलेंगे। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।